हाँ सर, मैं पैर आपको से क्या हैंडीकैप हूँ। समस्या मुझे क्या बताइए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर यहाँ रास्ता आने के लिए रास्ता ही नहीं है। जी। रास्ते में पानी भरा हुआ है, पूरा भराव है, और बारिश के मौसम में तो इतना ख़राब हो जाता है कि पैदल तो क्या, पकड़ पकड़ के निकलना भी मुश्किल निकलना भी है, मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल है। बहुत ही ख़राब है। ये मेन रास्ता मई का जाता है। यहाँ से ही प्राइमरी स्कूल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी रास्ता यही जाता है। और रास्ता बच्चे कई दिन गिर पड़े हैं बारिश में। किसी के बस्ता, किसी की ड्रेस, किसी का कुछ, किसी बच्चे के तो पैर में लग गई है। और ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। समस्या है कि रास्ता में पानी भरा हुआ है, बच्चों विद्यालय तक आने का रास्ता सही नहीं है, नाली नहीं निकली हुई है। कई सालों से हम प्रधान जी से कहते हैं, वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहते रहा है कुछ भी नहीं है। नाल अभी मेरे भैया ने, रिपोर्टर भैया ने अभी रास्ता दिखाया था, उसमें घुटनों तक कीचड़ भरी पड़ी है। उसमें बताइए हम कैसे निकल के आते हैं। हमारी बात तो एक अलग बात है, क्योंकि हम बड़े हैं, निकल आएंगे दीवारों को पकड़े, लेकिन हमारे छोटे छोटे, जिन्हें कहते हैं ना भारत का भविष्य, कौन? हमारे बच्चे। जब बच्चे ही नहीं निकल पाएंगे, स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो विकास कहाँ से होगा? और विकास चाहते हो तो पहले रास्ता तो साफ कराइए। स्वच्छ अभियान का वो तुम्हारा संकल्प जो है वो पूरा तो तभी होगा। कैसा है बताइए मुझे? खराब है। यहाँ पे हम निकलते हैं जब हम कीचड़ में गिर जाते हैं। कीचड़ में गिर जाते हो? हाँ। तो बेटा रास्ता है। हाँ बिल्कुल। कीचड़ और जलभरा भरा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल भरे हुए हैं। वहाँ पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। हाँ, दिक्कत आती है। मोड़ न लाद ले जा रही है बच्चों को। तो आप ग्रामीणों की जो समस्या थी वो भी हमने आपको दिखाई। तो इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं BS24 पर और ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हम आपको लेकर आए हैं मई बांगर, जो कि छाता तहसील के अंतर्गत आता है। और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय मई विकासखंड, जो चौमा मथुरा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आज हम जो यहाँ के स्टाफ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी कुछ समस्या हैं। वो समस्या क्या है वो यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के जो बच्चों की जुबानी आप तक सीधे पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रधानाध्यापक महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मई, मेरा नाम रामचंद्र सिसोदिया। जी। ये तो क्या समस्या है आज? हमारी ये समस्या है कि रास्ता में पानी भरा हुआ है, बच्चों विद्यालय तक आने का रास्ता सही नहीं है, नाली नहीं निकली हुई है। कई सालों से हम प्रधान जी से कहते हैं, वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहते हैं साहब यहाँ पर बजट बहुत कम आता है, 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है और उसको साफ़ सफाई वगैरह में लग जाता है। अभी वैसे पोखर की मनरेगा का काम कराया, तब भी हमने उनसे कही थी। कई बार नल की भी शिकायत की है ना, हमारे यहाँ के नल की भी बड़ी पानी की समस्या है बच्चों को। अब विद्यालय परिसर में यहाँ के आसपास जो कि समस्या है, आप कई तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर नल भी खराब पड़ा हुआ है और मुख्य रास्ता है, रास्ता भी खराब है, पानी भरा हुआ है, बच्चे आ ही नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चों को बसते हैं, ड्रेस है वो ख़राब हो जाती है, फिसल जाते हैं। दूसरे अभी देखो हमारे ये मिड डे मील के वाहन है, ये भी नहीं आ पाते हैं। और मेन रोड से दूर करीब 100 मीटर दूर जा कर के मिड डे मील का खाना हम लेकर के आते हैं, क्योंकि परेशानी होती है टाइम से। और ये यहाँ मेरे अरे एक सेकंड आ जाओ, ये मिड डे मील के टेम्पो के ड्राइवर मिड डे मील आप लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर महोदय बता रहे हैं कि यहाँ पर समस्या है रास्ते की। तो एक तो ये रास्ता खराब है। आज मैं कई दिनों से मेरा रास्ता ऑटो गाड़ी फंस रही है। जब से बारिश पड़ी हुई है जी, तब से गाड़ी फंस रही है। जलभरा हो रहा है, वहाँ पे कीचड़ हो रही है। कीचड़ हो रही है पूरी। नाम क्या होगा आपका? दीपक शर्मा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? चटीग्रा। अच्छा, अक्षय पात्र जी, अच्छे बात। और क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये रास्ता क्लियर होना चाहिए। बस देख लिया, ये रास्ता क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम आराम से अंदर आएंगे। अभी समस्या उत्पन्न हो रही है आपका? अब केवल समस्या हमारी यही है, केवल रास्ते की। ये रास्ता ठीक हो जाए, बस यही गुजारिश है मेरी। बस धन्यवाद। तो आपने प्रधान जी से शिकायत की आपने? हाँ, प्रधान जी से कई बार रास्ते को लेकर के शिकायत की है और नल को भी लेकर शिकायत की है। और क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? ये किया है कि जो पैसा आ जाएगा तब हम करा देंगे साहब। और सबसे गंभीर जो महती आवश्यकता है, विद्यालय के बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। और ये बाउंड्री वाल न होने के कारण यहाँ पे साफ सफाई रखना बड़ा असंभव है। आवारा पशु आते हैं, वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, रात को गोबर करते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी की टंकी वगैरह हैं सब टोंटी, उनको भी तोड़ ले जाते हैं। इसलिए बड़ी परेशानी है यहाँ पर। आखिर में आप क्या कुछ चाहते हैं? आप हम यही चाहते हैं क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम
और ये उच्च अधिकारियों तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। हम आपसे बहुत बहुत ये आशा करते हैं और प्रधान जी के लिए धन आवंटित किया जाए और मंत्री जी भी अपने निधि से या कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी सांसद या विधायक या कोई मंत्री वो हमारे विद्यालय को गोद ले लें और उससे विकास कराएं। जैसे कि हमारे योगी जी कह रहे हैं कि विद्यालय को डीएम एसडीएम महोदय कोई भी ये हम यही गुहार करते हैं कि कैसे भी करके ये हमारे विद्यालय का विकास कराया जाए, जिससे कि जो छोटे छोटे नन्हे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं इनको शिक्षा मिल सके। कि बहुत ही गरीब इलाका है ये, ज़्यादा यहाँ पर आय के स्रोत नहीं है और ये बड़ी मुश्किल से बच्चों को यहाँ पर भेज पाते हैं, क्योंकि रोटी रोजी करवाने में ये लगे रहते हैं और बच्चे को घर पर छोड़ने काम कराते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये आकर्षण विद्यालय बन जाए और यहाँ पे बच्चे पढ़ने आवें, भय रहित वातावरण बन जाए। अब यहाँ पे वातावरण जो है भय का बना हुआ है कि कहीं कोई भी सांड गाय या कोई कुछ आना आ जाए, इससे परेशानी होती है। अनीता कुमारी है, मैं प्राथमिक विद्यालय मई में सहायक अध्यापिका हूँ जी। और मेरी सभी विकास अधिकारियों से प्रधान से प्रधानमंत्री से यहाँ तक कि राष्ट्रपति से सबसे ही अनुरोध है कि भारत का विकास करना चाहते हो तो पहले निम्न स्तर से चलो ना। और निम्न स्तर का मतलब है ग्रामीण एरिया। ग्रामीण एरिया में क्या विकास हो रहा है? कुछ भी नहीं है। अभी मेरे भैया ने रिपोर्टर भैया ने अभी रास्ता दिखाया था, उसमें घुटनों तक कीचड़ भरी पड़ी है। उसमें बताइए हम कैसे निकल के आते हैं। हमारी बात तो एक अलग बात है, क्योंकि हम बड़े हैं, निकल आएंगे दीवालों को पकड़े, लेकिन हमारे छोटे छोटे जिन्हें कहते हैं ना भारत का भविष्य, कौन? हमारे बच्चे। जब बच्चे ही नहीं निकल पाएंगे, स्कूल तक नहीं पहुँच पाएंगे तो विकास कहाँ से होगा? और विकास चाहते हो तो पहले रास्ता तो साफ कराइए। स्वच्छ अभियान का वो तुम्हारा संकल्प जो है वो पूरा तो तभी होगा। पलीता लगाया जा रहा है उससे। उस पर भैया पलीता ही लगाया जा रहा है। यहाँ पर मुझे तो भैया यहाँ सर्विस करते हुए 9 साल हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कोई विकास दिखाई नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है और दूसरी पाठशाला कौन सी होती है? जहाँ हमारा बच्चा पहले शिक्षा ग्रहण करने जाता है। जब शिक्षा ग्रहण करने वाला स्थान ही सही नहीं है तो बच्चा शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगा? देखिए, कहते हैं विद्यालय के चारों तरफ दीवार होनी चाहिए, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है। मुझे 9 साल हो गए। मैडम ने बताया, देखिए यहाँ पर प्रश्न अंकित किया, विद्यालय के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। जो रास्ता की समस्या थी वो हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है कोई गिर करके, कोई अपना जो पैंट शर्ट है उनको ऊपर कर करके नीचे से चल रहे थे। वहाँ पर मैडम भी जो ड्रेस पहन रखी उसको ऊपर करके चल रही थी और हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो भी इसी तरीके से चल रहे थे। बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी समय से ये समस्या है, लेकिन बारिश का पानी जिस तरीके से उसमें जल भराव हो जाता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों को। और क्या कुछ कहना चाहोगे मैडम? बस मेरा ये इतना ही कहना है कि विकास करना है तो पूर्ण तरीका से किया जाए। तो आपने 1-2 बार प्रधान नहीं, यहाँ पे प्रधान भैया आए हुए थे, हमने सामने रखी है बात। मैंने भैया देखिए सबसे मेन पॉइंट मैंने सबसे सीधा सा रास्ता बताया। मैंने भैया मंदिरों में चढ़ावा सब कोई देता है, हर जगह पे कहीं मंदिर में जाएगा तो 100 नहीं 101 500 रुपये का चढ़ावा देते हैं, लेकिन विद्यालय विकास के लिए ना तो प्रधान खड़ा होता है ना राष्ट्रपति। मैं तो सीधा कहती हूँ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर खड़े होते तो 10 साल नहीं होती इस विद्यालय में दीवार खड़ा। अभी तक दीवार नहीं दिखाई देती है, कहीं पे विकास कहाँ से होगा? दूसरी बात, हमारी बात छोड़िए, मैडम को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ फिर मैं ये कहती हूँ, मेरे हमारे प्रधान भैया आए थे यहाँ पर इसी विद्यालय में। मैम है किस पोस्ट पे हैं आप? सर मैं आंगनवाड़ी की पोस्ट पे हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं मैडम, पैर से हैंडीकैप्ड हैं। हाँ सर, मैं तो पैर से आपको क्या हैंडीकैप। समस्या, मुझे क्या बताइए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर यहाँ रास्ता आने के लिए रास्ता ही नहीं है जी। रास्ते में पानी भरा हुआ है, पूरा भराव है और बारिश के मौसम में तो इतना ख़राब हो जाता है कि पैदल तो क्या पकड़ के निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल है। जी जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप बताइए। मेरा बस कहना सिर्फ इतना सबसे पहले नाम बताइए। मैं नेहा गुप्ता प्राथमिक विद्यालय मई में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही विनती हैं कि एक तो हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल करा दी जाए और दूसरा हमारे जो विद्यालय का रास्ता है उसको सही करा दिया जाए। विद्यालय में बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से जगह जगह कुत्ते, सांड, गाय, यहाँ तक कि हम आवारा पशु आते हैं और हम
पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं वो यहाँ पर नष्ट कर देते हैं। नष्ट हो जाते हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय जो मई बांगर का है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। हाँ जी। यहाँ पर मैडम जी ने अभी यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपनी बात रखी हाँ करिए। कि आपके गांव में जो मुख्य रास्ता है, हाँ, बिल्कुल कीचड़ और जलभराव भरा हुआ हाँ जी है। बिल्कुल भरे हुए वहाँ पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। हाँ दिक्कत आती है, मोड़ न पे लाद के ले जा रही है बच्चों को। तो आप यहाँ के ग्रामीण हैं, यहीं के रहने वाले हो? हाँ यहीं के रहने वाले। क्या नाम होगा आपका? एक बार सौदान है जी मेरा नाम। सौदान आपका नाम है, गाँव मई बांगर हाँ है। गाँव मई बांगर। तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इसको लेकर के आपने प्रधान जी से अवगत नहीं कराया? प्रधान जी ने कही है जी कई बार। हाँ। प्रधान जी ये कहते हैं कि मैंने तो साहब ये खंजरा लगा दो दहगाम में। अच्छा। और जीव खंजरा मंत्री के द्वारा लगे हुए बांध के, अब साहब वो पे कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा। अब जो नरेला में जो पोखर खुदवाई है, इसके मतलब नेक करवा के नहीं है, 4 लाख रुपए इसके निकाल लें। जब भी हमने कही, मैंने कहा भैया ऐसा करो तुम प्रधान जी, या नाली ये पक्की करवा दो, यहाँ तक करवे में बड़ी दिक्कत आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पद्दीन पर लाद के पानी में निकालते हैं। प्रधान जी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं हमारी बात को। अच्छा, तो ये सही कह रहे हैं यहाँ के जो बच्चे हैं। अब बस में आएंगे, हम मोड़ न पे ले जाएंगे साहब, 1 बजे आ जाते, बस हम पद्दीन पर धर के निकालते हैं बच्चे ने। अच्छा, ये समस्या है। हाँ ये समस्या बहुत कर रही है साहब, और जंगल झाड़ी होने जाते हैं, गिर पड़ते हैं। नहीं कर रहे हैं। प्रधान सुनाई नहीं कर रहा है। क्या नाम है बाबा? हाँ जी मेरा नाम प्रसाद है। जाम बाबा यही हुआ आपका? ये नाम है भाई। तो ये लोग कह रहे हैं सही कह रहे सही कह रहे हैं? हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं, ज्यादा बड़ी परेशानी है। ज्यादा परेशानी हो रही है? ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको भी परेशानी हो रही है? हाँ हमें परेशानी हो रही है, बच्चा में परेशानी हम हो रही है। कांकर लेके कांकर बन गया खत्म है। अच्छा, हाँ तो ऊपर पानी भरते देख लो आप। तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कितने में पढ़ते हो बेटा? 5 में। अच्छा बच्चा, ये बताओ, मैडम बता रही थी रास्ता खराब है यहाँ का, तो यहाँ का रास्ता कैसा है बताइए मुझे। खराब है, यहाँ पे हम निकलते हैं जब हम कीचड़ में गिर जाते हैं। कीचड़ में गिर जाते हो? हाँ। तो बेटा क्या रास्ते में कीचड़ है, जल भरा हुआ है, क्या है? कीचड़ पानी भरा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो बेटा क्या कुछ कहना चाहोगी न्यूज़ के माध्यम से प्रधान जी से, या प्रधानमंत्री से, या योगी या जी से? सड़क के बनवाने हम या जी कहना चाह रहे हैं इनसे, और बाउंड्री है। अच्छा, आपके स्कूल की बाउंड्री हाँ। नहीं हो रही है? हाँ। तो बेटा पढ़ाई अच्छी हो रही है आपके विद्यालय में? नहीं, ये कानून पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये बाउंड्री की वजह से मास्टर इन भैंसों को भगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर जो आवारा पशु आ जाते हैं, भैंस गैया वगैरह है, हाँ। तो उनको हटाते हैं। अच्छा बेटा, क्या नाम होगा आपका? रेखा। आपको क्या समस्या हो रही है बताइए मुझे। आप स्कूल आती हो, कैसे आती हो बताइए मुझे। बीतन को पकड़ कर आती। ओहो, दीवार को पकड़ के आती हो। तो रास्ते में क्या हो रहा है? कीचड़ बड़ा, पानी बढ़ रहा है। अच्छा, कीचड़ और पानी भरा हुआ है, तो समस्या आ रही है आपको, है? आप गिर जाते होंगे इसमें। तो देखिए, ये थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो भी बता रहे हैं कि प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये हमारी जो रास्ता है इसको बनवाया जाए। यहाँ के जो ग्रामीण थे उनकी ज़ुबानी क्या थी वो सीधे आपको PS24 के माध्यम से बताइए। और यहाँ का जो मैं इस प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ, प्राथमिक विद्यालय विकासखंड चौमा के अंतर्गत जो आता है, यहाँ का जो स्टाफ था उनकी ज़ुबानी क्या थी रास्ता को लेके, और यहाँ की जो बाउंड्री वाल नहीं हो रही है, यहाँ की जो सिचुएशन है विद्यालय की, उसको लेके मैडम हैंडीकैप्ड थी, उन्होंने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, और स्टाफ से मैडम थी, उन्होंने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, और यहाँ पर जो बच्चों की भी जो समस्या थी वो भी आपको जाहिर की। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन विष्णु शर्मा के साथ विष्णु सिसोदिया, PS24 मथुरा उत्तर प्रदेश। तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टर विष्णु सिसोदिया यूट्यूब के साथ। परदी समाचार, ग्राउंड रिपोर्ट, मथुरा उत्तर प्रदेश।